यहाँ रखो ना, यहाँ रखो। आजा आपने मारी बच्चा कौन कर यार। बोलिए शंकर भगवान की ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर जय जय श्री गणेश विघ्नहर मंगल कर्ण काटो न सकल कलेश। गौरी माँ के लाडले प्रथम करो उत्तर ध्यान। अंशवाणी शारदेर चोरी मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाओ और काटो गाँव में सबकी वंदना मेरे पूर्ण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरे भवानी तू आस करे मेरे कटकेरी पदे खोल। रसना प्रवास करो तमाई शुद्ध सबदे मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। वरण रघुवर विमल जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुवर विमल जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तीन तनु जान के सुनो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र प्रभु राम जय जय राम। राम श्यामल कोमलां सीता समारो पित्वां भागं। बाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए शंकर भगवान की जय। चुंदर केस नख सिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुरेश। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। नख सिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुरेश। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। बोलिए शंकर भगवान की वर्णव पवन कुमार। कल्याण पावक ज्ञान गण जासु हृदय आधार। बसई राम सर चाप धरे। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। कथा से पूर्व एक सूचना की तरफ ध्यान देंगे। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रिय वर तुम्हें बुलाने को। हे मानव के राजहंस तुम भूल ना जाना। हमारे पंथ में चलने वाले इस गाड़ी के प्रधान आदरणीय श्री नरेश कुमार जी, उनके सुपुत्र का ब्याह होना निश्चित हुआ। 1 दिसंबर को आप सभी उनकी तरफ से आमंत्रित हैं। 1 दिसंबर सुबह 11 बजे उनका निवास स्थान गांव शहजादपुर जिला सोनीपत हरियाणा में आप सब तहे दिल से आमंत्रित हैं। जाओ और बेटे को आशीर्वाद दे करके प्रसाद ग्रहण करें। बोलिए शंकर भगवान की। बड़ा ही पावन प्रसंग। ये जो सत्संग है, कीर्तन है, ये एक ही मार्गदर्शन है। हमेशा प्रभु को नाम रखने का वो है, बस याद रखने का। देखो, एक पर चलना तो आपने खुद पड़ेगा, पर्यटन तो आपने खुद करना पड़ेगा। कथा के डिब्बे में आगे ये नहीं है कि वहां जाकर के आपने भजन नहीं किया, वो आचरण नहीं किया, नहीं, उस पर जो कुछ सुना है, जो कुछ मनन किया है, उसका आचरण करने की ये आपने खुद करना पड़ेगा। आत्म कल्याण के लिए ये सहायक है, लेकिन उस पर आपने प्रयास खुद करना पड़ेगा। जो भक्ति के 9 है ना, आपने जो कथा जहाँ से छोड़ी, वो भक्ति ने, वो पुरंजन ने जो स्त्री का रूप धारण कर लिया था, एक भगत से ही, पति से ही विवाह कर लिया, उसने जो है 7 पुत्रों को जन्म दिया। कौन सा?
श्रवणम, कीर्तनम, समरणम, अर्चनम, पाद सेवनम, लेकिन इससे भी कल्याण नहीं हुआ। श्रवण करो, जो भगवान की लीलाओं का आपने श्रवण किया है उसका फिर गायन करो कीर्ति के रूप में। जो भगवान की कीर्तियां हैं उसका गायन करो। जो परमात्मा ने जो वेदों में जो प्रार्थना की है, वेदों में जो बनाई की है, उसके माध्यम से प्रभु की कीर्ति करो भाई। ये नहीं अपने मन मुखे के कीर्तन भजन बना लिए और गाय। जो वेद सम्मत हैं, जो शास्त्र सम्मत हैं, जो ग्रंथों में जिनका परमात्मा का जिस स्वरूप का वर्णन किया है उसका कीर्ति का गायन करो, फिर उनका स्मरण करो। आज सारे दिन हमने भगवान का कितना नाम जाप किया, कितना उसके विग्रह का स्मरण करते जाओ। और फिर जब आपका विग्रह आपके इस मानव पटल पर छा जाए फिर उसका अर्चन करो और उसके प्रयत्न आपने खुद करना पड़ेगा और इसका बार बार निरीक्षण करके चलो, मैं कितना खरा हूँ। जो मेरे को मेरे पतन के मार्ग की तरफ ले जा रहे, मैंने क्या उन चीजों का त्याग कर दिया ना कर दिया, मैं सफल हो या नहीं, ये बार बार उन्हीं की ओर मेरा मन आकर्षित हो रहा है या नहीं, बड़ा मुश्किल है। सुखदेव जी मुनि ने 4 दिन कथा सुना ली, परीक्षित राजा फिर वहीं फिर उसको फटकार लगाई थी, राजन तू नीच, तेरा उद्धार हो ही नहीं सकता। वो मैंने कथा कई बार दृष्टांत दिया। भले एक पहेलिया था, राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, रात होगी, जंगल का मार्ग भटक गया, एक प्रकाश दिखाई दिया, पहले से कहा मैं भरा देश का राजा हूँ, आप कृपा करके मेरे को स्कूटी में रात गुजारने के लिए स्थान दे दोगे? बोला नहीं, बोला मैं वादा करता हूँ आपसे सुबह होते मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बोला तेरे कैसे वायदे करने वाले बहुत आए, जो इस मेरी कुटी में आ गया ना, ये कुटी का होकर आ गया, उसका तो मैंने कोर्ट में जाके केस करना पड़ा, कुटी जब खाली करवानी पड़े। बोला नहीं, ऐसी नौबत नहीं आओगी, आपने कोर्ट तक नहीं जाना पड़ेगा, मैं खुद सुबह चला जाऊंगा। बोला पक्का वचन? बोला हाँ वचन दे दिया। सुबह बोला जाओ, बोला नहीं जाऊंगा। बोला तू तो कह रहा था तेरी कोठी में यही बाथरूम सब कुछ यही, तेरी किचन सब कुछ यही है, और तूने जो वचन दिए थे। बोला जो लेकर कर्जा दे मार किसी का रखती सच्ची शान नहीं, मात भूख का एक पिता है फिर तुझे कैसे ज्ञान। ऊपर में थे पैर तले में, नीचे से तेरा न्यू लौटती थी, भजन करूंगा हर तेरा। अब कहाँ गया हो भजन? परीक्षित कहने लगा जी उस राजा का नाम बताओ कौन है? मैं अभी राजा हूँ, मैं अभी राजा हूँ। मेरा एक तो तेरे मन में ये बात, मैं अभी राजा हूँ, कथा सुन रहा तू, और तू तेरे पता है तेरी मृत्यु निश्चित है, तक्षक नाग तेरे को 3 दिन के बाद चल लेगा, और फिर भी करा मैं कहा तेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़िया पुत्र। और वो तू राजा है जो पहेलिया कि उसमें उस झोपड़ी को खाली नहीं करना चाहता, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, यही तो पहेली की चौहो है। तो मेरे कहने का मतलब ये है जो कथा सुनो, वो जो कीर्तन करो, उस पर आचरण जरूर करो। जो आपका बुराई की ओर है, देखिए सब ने अपनी बुराई का पता है, मेरा ये पतन का कारण ये बुराई है, बार बार उस बुराई को याद करके बुराई को समाप्त करने का एक ही रास्ता है, नाम का सहारा लेकर भगवान का नाम रटते जाओ, एक न एक दिन उस बुराई का अंत अवश्य। ये कथा यही तो है। कितना सुंदर दृश्य है। भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुरी में चले गए। ये मैंने आपको कथा सुनाई, जनक कौन था, किस प्रकार जनक की उपाधि मिली, लक्ष्मण को क्यों दिखाना चाह रहे थे, जीव और ब्रह्म का जोड़ा है, ये मैंने पुंजन व्याख्यान भी दिया, कुछ बच गया बहुत, वो बात पीछे चली गई। आओ अब इसका आनंद लेंगे। भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुरी में प्रवेश करके, बड़ा सुंदर दृश्य है। वहां जनकपुरी की जितनी भी स्त्रियां हैं अपने झरोखों से देख के कहने लगी कि इससे सुंदर और कौन होगा।
ऐसे है कि जैसे गरीब को धन मिल गया हो। यही बात जब प्रभु अन्य कांड में जब लीलाएं कर रहे हैं ना, वहां भर भर डोंगे, वो चौपाई मेरे ध्यान नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर डोंगे, जैसे गरीबों को डोंगे भर भर के मिल गए हो, डोंगे लुट रहे हो, वो ले जाकर। इसी प्रकार यहाँ आज जैसे गरीब को खजाना मिल गया हो प्रभु का, मन दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निश्चय सूपा। वो प्रभु का जब आप स्वरूप आनंद दर्शन कर लोगे ना, आदमी का अपना निज स्वरूप याद आ जाएगा। यही तो प्रभु ब्रह्म सुख में रहने वाला जनक जी महाराज, देखिए जो हमेशा ब्रह्म सुख में रहे और उसकी समाधि टूट गई। क्यों? बोला मेरे को जीवन में आनंद आ गया। मैं इसकी व्याख्या करूंगा, बहुत दूर तक गिर जाएगी। ब्रह्म सुख की अपेक्षा आनंदमय शरीर ज्यादा है। उपमाएं दे दी, बड़ा सुंदर है, झलकों से देख रही है। एक सखी, ये तो विष्णु भगवान से भी ज्यादा सुंदर है। ये विष्णु भगवान के 4 भुजाएं हैं। दूसरी कहने लगी कि विष्णु भगवान से नहीं, ये तो ब्रह्मा जी से भी ज्यादा सुंदर है, उसका 4 मुख है। ये सखी, ये तो शंकर भगवान से भी ज्यादा सुंदर है, उसके 5 मुख है। लेकिन ये तो सुंदर इतना है कि करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी लजाने वाला ये राम है। मन में सोचने लगी हमारी सीता का वर है तो यही। किसी के मन में ये नहीं आया कि हम कर ले, नहीं, भक्ति की यही तो है। आदर्श हाँ आया, लेकिन ईर्ष्या द्वेष नहीं आया मन में कि परमात्मा वर्ण हमारा भी कर लेगा। काम सुख के लिए नहीं, केवल वर्ण के लिए। मैं कई बार बता चुका, देखो शूर्पण खां ने भी भगवान राम को चाहा, लेकिन उसका रास्ता गलत था। क्यों? राम जब ही मिलेंगे जब आप भक्ति का सम्मान करोगे, भक्ति के पथ पर चलोगे। माता सीता का तिरस्कार कर राम को पाने पाओगे। जब जो है अगर आप भक्ति का अपमान कर दोगे, राम को पाना चाहोगे, तो आपको बेइज्जती का सामना करना नाप कटेगा। इधर रावण है, सीता माता को चाहता है, भक्ति को चाहता है, लेकिन राम की अपेक्षा करें। राम को एक फट्टी का लगाना चाहोगे, नहीं। ज्ञान और भक्ति का जब तक समन्वय नहीं बनेगा, जीव का कल्याण होने वाला नहीं। यही तो है, कल बात जी कह रही थी, हमने ज्ञानी बनने की जरूरत को नहीं, हमने भक्ति मार्ग का, जो गीता में भी कह रखे है, निवड़ा ज्ञानी मेरा ही स्वरूप अर्जुन, इसमें कोई दो राय नहीं। 4 प्रकार के जो भगत है ना, उसमें ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, लेकिन ज्ञान मार्ग बड़ा टेढ़ा मार्ग है। और सच पूछिए, भक्ति भी क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान में जब प्रेम आ जाए अपने इष्ट के प्रति, वही भक्ति है, वही भक्ति। ज्ञान बिना भक्ति भी संभव नहीं है। कदे ज्ञान नहीं होगा जो ना ज्ञान बिना, फिर वही है दृष्टांत। ये शूर्पण खा के रावण के लिए जो दृष्टांत है, इसीलिए यही घटना एक देखो, प्रभु राम की, प्रभु कृष्ण, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की लीलाएं को देखोगे ना, एक सी लीलाएं मिलेंगी आपको। ये भगवान राम ने कौन लेने आए? विश्वामित्र आए। किस लिए लेने आए? क्यों? राक्षसों को। इधर जब तकरीबन कुल के जो है राक्षसों का भगवान कृष्ण ने उद्धार कर दिया। पूतना को मार दिया, शकासुर को मार दिया, प्रलंबासुर को मार दिया, खगासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, अगासुर को मार दिया। फिर तलमलाया है, फिर एक षड्यंत्र रचा कि ये धनुष यज्ञ का जो है ना मैं आयोजन करूंगा। ये धनुष भी धनुष, वहां भी धनुष यज्ञ और यहाँ भी। ये बड़ी महत्वता है धनुष की। भगवान राम वैसे ही जंगलों में भी धनुष ले ले, ये बड़ा गजब का। अगर इस छवि को अपने मन में बदल लो, राम लक्ष्मण घर बार न छोड़कर वन में धक्के खाते हो, वो छवि सपोल करो। चित्रकूट का वो है, कामतकारी पर्वत है। मानसिक रूप से सोचो और सोचते सोचते सो जाओ, और सुबह सोचते सोचते फिर उठ जाओ। आपकी कहने लगे अक्रूर जी जाओ, आप अक्रूर जी भेज दिए।
जैसे ही माता यशोदा ने वो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, इतना मार्मिक प्रसंग है, मेरे से छुआ नहीं जाता वो प्रसंग। लेकिन फिर भी यहाँ जैसे भगवान राम चले ना जनकपुर में, ऐसे ही कृष्ण को जब विदा करने लगी ना माँ, कहने लगा कि माँ क्या बात है, मेरे मामा ने बुलाया, कितनी खुशी की बात है, परसों आ जाऊंगा मैं। थोड़ी समाज हुई, बेटा आने का अक्रूर जी लेकर चले, जैसे विश्वामित्र जी लेकर चले ना, विश्वामित्र जी का वो होगा भ्रम कि ये भगवान है भी या ना है, ऐसी लीलाएं करे बच्चे की तरह। क्यों? कहीं कहीं वर्णना हो भगवान की, उस समय भगवान राम की 12 वर्ष आयु थी। देखो कहीं 15 वर्ष मिल जाते, मेरे कड़ा मत पाक कर लियो, क्या इसमें कह रहा है। यही कृष्ण भगवान की 12 वर्ष की आयु है, 11 वर्ष की लीलाएं करके और वहां जा रहा है। माता यशोदा ने जो उसको कहा ना, इतना गजब, इधर माता कौशल्या, सुमित्रा, माता के कई, दशरथ जी महाराज जब विश्वामित्र लेने आए तो कहने लगा कि नहीं, मैंने बुढ़ापे में पाया मैंने। अब इधर देखो, वो कहेगी नहीं, उसको पता चल गया कि ये देवकी का पुत्र है, लेकिन कहने लगा कि बेटा एक बात बता, तू पाला किसने? बोला मैं संसार कुछ भी कहता रहो, मेरी मैया तू है, मेरी मैया यशोदा का लाल तो मैं हूँ। आज कोई भी नहीं कहता कि देव की तरह लाला पीटना पड़े, कोई कहेगा तो यही कहेगा यशोदा तेरा लाल बने पीटना पड़े। यशोदा का नाम सबसे पहले, ठीक है जन्म दे दिया, लेकिन जो पालन करने वाली है, जो संस्कार देने वाली है, वो जन्म देने वाली दादी से ज्यादा सम्मान। नंद जी रथ चलने के लिए तैयार है अक्रूर जी का। नंद राय जी, माता यशोदा, नंद जी को एक बात कहे, माता यशोदा 3 बात कहे कि मेरी बहन देवकी को कह देना ये थोड़ा शरारती है, शरारत करे है, इसके ऊपर को दंड ना दे। मेरी बहन से बोल दिया, मैंने कन्हैया बहुत प्रिय है। आंखों में आंसू लिए हुए, झरझर आंसू पड़ते हुए, अपने हृदय में कृष्ण भगवान की छवि बनाए हुए, कहना मेरी बहन से बोल दे, इसकी शरारत पे दंड ना दे। कृष्ण भगवान कहने लगे कि माँ आज के बाद मैं शरारत नहीं। दूसरा, मेरी बहन से बोल देना, उस देवकी से बोल देना, मेरे लाला को माखन मिश्री बहुत प्रिय है, इसको माखन की बहुत याद आवे, इसको गंगी गैया का दूध बहुत प्रिय है। बोला माँ यही बात है, मैं वहां जाकर के मुथया में जाकर के मक्खन का मत त्याग कर दूंगा, माँ मक्खन का मत त्याग कर भी हुआ। कहने लगा कि संवाद है। अक्रूर जी महाराज कहने लगे क्या मक्खन का? बोला अक्रूर जी जब मक्खन मेरे को दिखाई देगा, मेरे को ये माता यशोदा, नंद और ये जो गोपिकाएं हैं ना, ये मेरे को याद आ जाएंगी, गोपिकाएं मेरे को याद। वही उसका दृष्टांत आगे मिले हैं। एक बार की बात, माता देवकी ने अपने हाथों से मक्खन का, और जैसे ही मक्खन रख दिया, कृष्ण भगवान बड़े जोर जोर से रोने लगे। माता देवकी कहने लगी कि बात क्या है पुत्र? बोला कुछ बात नहीं। और वहां जाकर के छत पर खड़े होकर रोने लगे। जैसे रोने लगे, महलों में सन्नाटा छा गया। रो क्यों रहा है? बोला माँ अगर तू देखना चाहता है तेरा लाल हंसता खेलता रहे, कभी मेरे सामने मक्खन का जिक्र मत कर। क्यों पुत्र, ऐसी क्या बात है? बोले जब मक्खन का जब माँ यशोदा, वो गोपिकाएं, वो मेरी माताएं, वो मेरी सखी सहेली, वो मेरे ग्वाल बाल, मेरे को उनको बहुत याद आवा है माँ, मेरे को बहुत याद आवा। प्रसंग बहुत गजब का है। इधर चलो, अक्रूर जी लेकर चले। मैं जिनका संबंध बता रहा हूँ, भगवान राम की लीलाएं और कृष्ण की लीलाएं तकरीबन आपने एक सी में रहेंगी। 10वां स्कंद बड़ा गजब का। और एक बात और बताऊं आपको, भागवत सुनो, भागवत को गुनो। भागवत में जो स्कंद है ना 12 हैं। 8 स्कंद में कश्यप जी प्रकृति का वर्णन है,
जीव किस प्रकार आवे है माँ के गर्भ में, किस प्रकार आकर के फिर बड़ा हुआ है, किस प्रकार सारा का सारा जड़ और प्रकृति, चेतन और प्रकृति, जड़ चेतन जीव का सारा ब्रह्म जीव प्रकृति का पूरा 8 स्कंद में वर्णन है, जो कपिल भगवान के माध्यम से या देव की किसी का भी है। ये सारा करने के बाद जब तक आपको सृष्टि चक्र समझ में नहीं आ जाएगा, जब तक राम कथा आपको समझ में, राम कथा आपके जीवन में पूरी उतर जाएगी। राम कथा को जिसने श्रवण कर लिया, राम कथा का जिसने गायन कर लिया, ये चौपाई ज्यादा नहीं कि आपका सारी चौपाई याद हो जाए, केवल 2-4 चौपाई आपका बेड़ा पार कर सके। जब जीवन में मर्यादा आ जाएगी फिर कृष्ण की भक्ति मिले। वैसे नहीं लिख दिया है व्यास जी महाराज ने, 9वें सकंद में रामलीला है, 10वें सकंद में कृष्ण लीला है। जब तक आपको रामलीला समझ में नहीं आएगी, कृष्ण लीला आपको समझ में नहीं आओगी। काम के चक्कर में, उसके चक्कर में फंस जाओगे। मर्यादा नहीं होगी ना जब तक कृष्ण लीला समझ में नहीं आओगी, और जब तक कृष्ण लीला समझ में नहीं आओगी आपको रास लीला समझ में नहीं आएगा, और जब तक रास लीला समझ में नहीं आएगी महारास में प्रवेश हो ही नहीं सकता। कारण बड़े गजब की लीला है महारास लीला, उसमें देखा है ना, देखा तो कोई है ही नहीं, केवल और केवल कान से मिलन है, ब्रह्म और जीव का मिलन का नाम महारास है। इस महारास के लिए तो शंकर भगवान ने गोपी का रूप धारण कराया था। बड़े धन्य हो लोग, मैं बार बार कहूँ, बड़े धन्य हो लोग जो गोपेश्वर महादेव के दर्शन करे हैं, और उनसे बड़े वो धन्य हैं जो गोपेश्वर महादेव पर जलाभिषेक करें। सबके भाग में नहीं है वहाँ के दर्शन करना और वहाँ का जलाभिषेक करना। धन्य हो लोग जो चक्रेश्वर महादेव के मानसी गंगा में स्नान करके चक्रेश्वर महादेव के जलाभिषेक करें। कल पता कौन सा दिन है? कल है देवठनी ग्यास, जिसने लोकल भाषा में, और कल है विषम पंचक। और एक बात बताऊं, जिसके जो बिगड़े काम हैं, संतान ना होती उसके लिए वो श्लोक तो मेरे भी याद कौन है। क्यों? श्लोक के मैं ज्यादा कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि जब तक इसका उच्चारण ठीक नहीं हो जाएगा ना, शरीर को वापस से आपका पैर इफेक्ट भी देगा। इसका अच्छा हिंदी अनुवाद करें। गाड़ी के पायदानों पर सवारी करना तथा चलती गाड़ी से बाहर। कल ये करके कि भीष्म जी महाराज का ये पूरे 4-5 लाइन है, उनको याद कर लो, आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। नेक्स्ट स्टेशन खेड़ा। भीष्म जी महाराज का कल भीष्म पंचक बोलते हैं, 5 दिन का कार्तिक में। इसमें पता है माता बहने कल का बर्थडे रखेंगे, 5 दिन का वो बोलते हैं भीष्म। भीष्म का मतलब भीष्म प्रतिज्ञा, तारा देख का भोजन करेंगे 5 दिन, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 14 और पूर्णमासी, 5 दिन का भीष्म पंचम बोला जाता है। रोजाना भीष्म जी की छवि को देख करके सूर्य को अर्घ दे दो, सूर्य उसको कर दो, सारे यम नियम लागू करके गृहस्थी का पालन करो, आपकी मनोकामना अवश्य हो। मैंने पढ़ा है किसमें? शकंद पुराण पढ़ रहा था मैं, शकंद पुराण का वर्णन है ये छोटी छोटी चीजें जो आपको हो ना, हम क्या है ये पहले की जो हमारी बहन बेटी जो कार्तिक स्नान कराया करती ना, हम पता क्या कराते ये, लेकिन अब सुनमाओ है वो भक्ति है, ऐसे ऐसे भजन गाया करती, समाधि लग जाया करती। हरी कोई राम मिले भगवान एक बड़ चाल ले दो, इनके मतलब थे सखी ये मने वो मिल गया मान वहां जाई, ये मैं बहुत दुखी सखी वह जब देव की यमुना के किनारे जो हो गई, इधर से वह रोहिणी मिल जाती है, दोनों बहन आपस में टकराई, दोनों का मिलन होया, दोनों ये आप जब वर्णन सुनोगे ना आप इसे समाधि लग वही अक्रूर जी महाराज लेकर चल पड़े, तीव्र रथ है, सुनने का रथ है। देखो नंद जी कितने भोले भाले, नंद जी कह रहे हैं कि मैं टैक्स देखा हूं ना, इसलिए कृष्ण भगवान को मेरे पुत्र को सुनने का रथ भेज दिया, सारे आगे का सुनूंगा, सारे कृष्ण हाँ जो ना जो हो रहा है ना आयोजन, उसको हम भी देखना चाहूंगे। चलो सारे चाहो, सारे ले लिया रथ में बैठा के, नंदराय जी भी ले लिया, राधा रानी एक तरफ झांकती रही
कि आज के बाद मेरे कृष्ण का कभी मिलन नहीं होगा। उसको संदेश दे दिया कि प्रेम अगर त्याग है, संसार का उद्धार है, प्रेम में जीव हो तो मेरे से प्रेम करते हो तो मैं तेरे से कभी दूर हूँ। वहीं मिला है जहाँ कुरुक्षेत्र गया, जो कहने लगा था ना, वहां जाकर के मिलन होया। मात की मिलन चल पड़े। अक्रूर जी का भ्रम दूर होया। कथा जल्दी जल्दी कहां से आ रही है भाई? अक्रूर जी का भ्रम दूर होया, वहां चल पड़े। जैसे भगवान राम ने जनकपुरी में प्रवेश किया ना, सब देखते रह गए, सब बाल गोपाल सब कुछ सखी आपस में। ऐसे ही बलराम जी महाराज और कृष्ण जी महाराज स्टेशन एक धोबी मिल गया, सारी सखी टोल। कृष्ण भगवान की तो टोली थी ना सारी, नंदा जी महाराज, ये नंदरा, सब के सब। बोला हम नंद जी बोले बेटा यहाँ थोड़ा देख कर जा। बोला कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। और जिसको मैं देख लूंगा ना, या परले पार या तो पार या वो पार। शुरू धोबी टकरा गया। कृष्ण भगवान से कहने लगे हुए साथी, और कितने बड़े हम उसमें जा रहे हैं आयोजन में, हम ऐसे कपड़े पहनेंगे। बोला ठीक है कोई बात ना, सारी व्यवस्था करके। वो धोबी टकराया, धोबी था वो कंस का। कहने लगे भाई क्या? बोला मैं राज कपड़े दूं। बोला मार से बड़ा राजा महाराजा कोई नहीं है, सारे उन्हें दे दे। बोला नहीं देता। एक चपटा मारा, चपटा मारते याद आ गया कि रे मैं तो वही धोबी हूँ, अरे वो वही राम है जिसको मैंने सीता माता को मेरे कहने से निकाल दिया। पैरों में पड़ गया। बोला जा तेरा बेटा पाप। सबको यथा योग्य वस्त्र दे दिए, जैसे वस्त्र दिए। बोले यार बड़े पतला के बड़ा बढ़िया, हम दिखाई देंगे। बोला कृष्ण भगवान ने पता क्या कहा, बड़ी गजब की। बोला मेरे साथ रहोगे ना ऐसे सुंदर लगोगे। क्या मतलब इसका? जब जब भगवान का आप संग करोगे ऐसे ही सुंदर लगोगे, ऐसे ही सुंदर लगोगे। अरे भाई क्या? बोला अभी तो ना माखन में से अभी क्या है, चंद्र के टिक्के भी लगवाऊंगा सारे, और सुंदर बनाऊंगा। क्यों? भगवान को चंदन और वंदन बहुत प्रिय है। चल पड़े। आगे जाकर कुब्जा मां। कुब्जा का मतलब है जो तीन तरह से टेढ़ी हो, कुबड़ी हो। काम आध्यात्मिक दृष्टि से जिसने काम क्रोध लोभ को घेर लिया हो, उसका नाम है कुब्जा। इसमें नाना प्रकार की भ्रांतियां फैला दी, हमारे प्राणों में मिश्रण कर दिया, हमारे प्राणों को बदनाम कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं। कुब्जा चंदन लगे। अब जो है भगवान कृष्ण जैसे माता को कहा ना उसने, माता सबरी को सुंदरी भामनी, ऐसे ही माँ कृष्ण भगवान ने कुब्जा को कह दिया कि सुंदरी। उसने सोच लिया कि ये मेरा मजाक कर रहा है। बोले तेने मजाक करने में पाई। बोले चंदन किस लिए लगा रही है तू, किसके लिए? बोले माँ महाराज के लिए रगड़ती हूँ रोजाना चंदन, 1 किलो चंदन रगड़ू मैं। बोला मेरे से बड़ा सुंदरी महाराज कौन होगा? सुंदरी का दी? बोले हाँ। बोले चंदन मेरे मित्रों को और मेरे को लगा दे, चंदन मैं सबसे सुंदरी बना दूंगा मथुरा की। बोला पक्की बात? बोला कुर्जा चंदन से जो भगत मेरे को चंदन अर्पित करे है, जो भगवान भगत मेरे को वंदन करे है, वो तो बहुत प्रिय है ना, उसको तो मैं संसार में सबसे सुंदर बना दूं। मेरे को तो चंदन और वंदन करना ये तो मेरा बहुत, तो मेरे को चंदन लगा दे। और पहले मेरे जो मेरे सखा है ना, सबको इनको लगा दे। सखा को जैसे लगाया और उसको जैसे चंदन अर्पित किया भगवान कृष्ण को, सुंदर बना दिए, एकदम से सुंदर। इतनी सुंदरी होगी उसके बराबर ममुथरा में कोई सुंदर था ही। क्या मतलब? मम दर्शन फल पामयनुपा जीव पाए निसहस रूपा मंगल भवनीय मंगलयारी दराशो दशरथ अजय विहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिश प्रिय करुणा निधान की लागे जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मलमति। ये 3 चौपाइया सुबह सुबह गा लो, वाक्य में गारंटी दूं हूं हमारा। हम कैसे भी हंसे, काले हैं, भूरे हैं, दौड़े हैं, गंजे हैं, इतने प्रसन्न रहोगे मन ही मन में। भले याद करो दी दिखाई दो, भले वो दिखाई दो, लेकिन अंदर से जो आपको आनंद आओगा ना, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इतना आनंद आओगा।
बड़ी दिव्य कथाएं हैं। ये जैसे प्रकार भ्रम फैला ना, किसको? विश्वामित्र को भ्रम फैल गया, ताकि जुगपद कमल बनाऊं। विश्वामित्र को भ्रम फैला ना कि ये ऐसे ऐसे, ये क्या भगवान है, इन्हें को राम का है कि राम काहे का राम है? नहीं, जो कहीं भी इन्हें कमल दिख के बच्चों की तरह तालाब में बोला, लक्ष्मण कितना सुंदर कमल, बोला भगवान मेरा जी के दया प्रभु, बोला तेरे लिए बोला। विश्वामित्र चक्कर में पड़ गया कि कहाँ का भगवान, ये कहाँ तारका को मारेगा। मैं तो गलती तो नहीं करती, मैंने सुना था कि परमात्मा का अवतार हो गया, मैंने कई झूठा सुतना तो नहीं ले लिया। आग जाकर बब्बर भूतों सबके मन की जान देना, और खास करके भक्तों के मन में कई बार जो है ना प्रभु के प्रति वो आ जाए, कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाए, उनसे प्रभु का मन वह भक्तों का जो है ना हट जाए। लेकिन वो प्रभु पता है, जो एक बार उसका नाम ले रहे हैं ना, अनुग्रह में बेड़ा पार कर दूंगा। माता पूतना गई। देखो इसमें कथा ना आप सुनोगे ना, एक चित होकर तो कथा सुन में आ जाएगी। और चाहे न्यून न्यून बात कर ली ना, मोबाइल कर दी मेरी कथा ऐसे, उसे अब लाइन तो उतर जाओगे, फिर लोग कहोगे पता ना कहाँ से कहाँ बोल जाए। एक चित होकर कथा सुनो, सुनवाओगी। माता पूतना, जैसे ही माता पूतना ने उसको दूध पिलाना चाहा ना, बड़ा दर्द हुआ। क्यों? जब भी बाप इस शरीर से लग रहा है ना, बड़ा दर्द हो, बड़ा तरबलाव है जील। बाप सारे निकलते रहे, कल लगी छोड़ कृष्ण, मैंने छोड़। बोला मौसी माँ, या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं ना फिर उसको मैं छोड़ता भी कौन है। बोला फिर क्या करेगा? बोला फिर तो मैं अपना स्वरूप देकर अपना ही दाम दे दूं उसको, अपना ही दाम दे दूं। एक भगत का आया था, मैंने रोदाजी पहले ही बताया होगा, एक बोला जी निज वो जो ना मुक्ति हो सालों है ये है, बोला वो जो स्वरूप दे दिया, भगवान का स्वरूप दे दिया। तो एक बात बताओ, भगवान के पार्षद भी ऐसे हैं जैसे विष्णु भगवान हो, तो उसमें हम कैसे पहचान करेंगे कि ये भगवान है, ये उसके पार्षद हैं, जब दोनों एक से लग रहे हैं। अपना स्वरूप का भक्ति दे दी, अपना स्वरूप दे दिया। लेकिन एक बात बताओ बंधु, इसमें शंकाएं मत करो, बाप बाप हो, बेटा बेटा हो। बेशक से हम भगवान के ही अंश हैं, लेकिन भले ही सारूपा मुक्ति दे दी हो, अपना ही स्वरूप प्रदान कर दे, इसमें कोई दो राय नहीं। अपना धाम दे दे, अपना ही स्वरूप प्रदान करते हैं, बिचड़ भी हाँ। लेकिन 5 मुख्य लक्षण है, भगवान भगवान है, जीव जीव है, भले ही स्वरूप दे दिया हो। नंबर 1, जो शेषनाग है ना, उस शेषनाग पर वो पार्षद भले ही सारूपा मुक्ति को पागे हों, उस शेषनाग की संज्ञा पर कभी सहन जीव कर ही नहीं सकता। केवल और केवल भगवान उस पर संज्ञा पर सवार हो। दूसरा, भगवान के चरणों में केवल और केवल लक्ष्मी ही पैर दबाओगी, जीव पैर कभी भी लक्ष्मी पैरों में नहीं होगी। और जिसने कोशिश कर ली ना, जब भगवान आए ना, पहले वो मांगे, ये कृष्ण भगवान चले आ गए तो बानिया की दुकान मिल गई, बानिया से लेन देन का सौदा करने लगी। बानिया तो भाई, जिसका बानिया का मतलब जाति विशेषते नहीं है, 1000 को मेरा सर फोड़ दे। बानिया का मतलब है बिजनेसमैन, उसमें कोई भी उसके है जो बनज करे यार, सीधी बात है। पहले जो भाषा में जिसको बनज कहा करते, वो बनज से उसका नाम बानिया पड़ गया। ये हमारे सारे हैं, हमने विश्व गुरु वैसे नहीं कहा करते। ये जो बैंक की उत्पत्ति है ना, पता कहां से हुई थी? ये भारत देश से हुई थी। जो इतने बड़े बड़े बैंक हैं, जो डिजिलाइट है, ये हैं, जो एटीएम है, पता किससे हुई थी? ये भारत के किससे हुई थी? ये हुंडी चली थी, पहले हुंडी चला करती, हुंडी थोड़ा ये भी ले लो, विश्व गुरु वैसे नहीं था भारत। जो हुंडी होया करती, मान लो मैंने सोनीपत जाना है नरेली जी, और पहले ऊपर खबर रास्ते थे, और ये चोर डाकू ना पद्धति होते आए, चाहे सतयुग है, चाहे द्वापर है, चाहे त्रेता है। क्यों? चढ़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, जब से सृष्टि रचे भाई, दिन भी है रात भी है, स्त्री है तो पुरुष भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है, भाई सज्जन है तो दुर्जन भी। ये तो होगा, अब पैसा भी सेव
और भाई वो पैसा वहाँ पहुँचना भी, मान लो किसी ने 10,000 पहुँचाने, सोनीपत पहुँचाने, नरेला, may I have your तो attention? पहले हम वहाँ जो ये बोला करते राजा के जो होया करते, क्या बोल रहे हैं ना मंत्री उनके, वो जो बढ़ाया करते, वो वेटेड कर दिया करते, उनको पावर दे दिया करते। किसको? जिसके पास बढ़िया धन दौलत होया करती, मतलब अच्छा खाता पीता, उसको वो दे दे। अब यहाँ नरेले से वो लिख के भेज तक जा, ये पर्ची बना दी है, मोहर मार दी है, वो यहाँ जा करके बाल सिंह जी के पास मेरा वो ले लियो, पर 20,000 रुपए, 10 रुपये यो भी लेगा और 10 रुपये अगला भी लेगा, लेकिन उसका पैसा शाम समुच्चा पा जाएगा। उसको बोलते थे हुंडी। बोला देखा है ना ऐसा केतरी हुंडी चलिया करती। ये विकसित होते 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 बैंक का रूप धारण करके, हुंडी का मतलब था विश्वास, और बैंक का मतलब क्या? बैंक का मतलब ही है विश्वास। इसको बढ़ावा देने के लिए है ना भाई, बैंकों में ज्यादा से ज्यादा पैसा कर दे, जमा करा दे, ये है, ये किसी देश को विकास के लिए उसको ब्याज दे, नहीं तो हमारा पैसा सुरक्षित रहो। हमारे से पहले जमाने में हमारे से टैक्स लिया करते सुरक्षितता के लिए, और अब गवर्नमेंट ऐसी बात को कर दे कि कोई बड़ी बात भी नहीं, इसमें कोई बुरा भी नहीं मारना चाहिए, हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। तो ये था। तो चल पड़े, पानिया की दुकान में चल पड़े, वहां चल पड़े, कपड़े उपड़े पहना दिए सबको, तिलक करवा दिया चंदन का। अब आई बात फूलमाला की। भगवान कृष्ण कहने लगे, चलो भाई मेरे जो सखे टहले ना, हम भाई सब तो सुंदर देखने चाहिए, मेरा जब भी फायदा है बलराम कर, मेरा जो मेरा मामा कर रहा ना, ये धनुष यज्ञ, इस यज्ञ में मेरे सखाई सखाई देखने चाहिए, सबसे सुंदर मेरे सखा होने चाहिए। भले ही मैं इतना सुंदर ना लगूं, पर मेरे सखा बहुत सुंदर होने चाहिए। बिजनेसमैन तो कहने लगा ये माला मूला का सौदा कर ले। कहने लगा क्या, हमने क्या फायदा? बोला रे फायदा तो बहुत कुछ हो जाएगा, माला कर ले, भगवान को फूल बहुत प्रिय है। इवो ने कहने लगा जी फायदा बता दो क्या करूं? बोला बोल। बोला मांगो, क्या मांगोगे? मुक्त। जैसे अपना रूप दिखाया, बोला मांगो। जैसे उनके भक्तों को माला पर आई, कैसे ही बलराम जी को और कृष्ण भगवान को जैसे माला अर्पित करी, उनके तो नेत्र खुल गए, खुले रह गए। फूल फाल चढ़ा दिया करो एक आधी जैसे। बोला मांगो क्या? लेकिन बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन ना। प्रभु बोला और कुछ ना चाहिए। हमने बोला क्या? बोला हमारे को ऐसा वरदान दे रहा, लक्ष्मी हमारा घर का दे, त्याग ना करे। बोला रे तुम तो बहुत होशियार निकले। बोला होशियार की बात नहीं प्रभु, जब हम अपना मांगे हैं तो क्या पता लक्ष्मी आवे कि ना आवे। लक्ष्मी मांग ली, ये अपने आप आओगे आप, जहाँ लक्ष्मी का वास है। लेकिन भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही। बोला लक्ष्मी का तो मांग लिया, लेकिन अगर लक्ष्मी का दुरुपयोग कर दिया ना, लक्ष्मी का अपमान कर दिया, लक्ष्मी का वो कर दिया, तो फिर लक्ष्मी भी नहीं रहेगी और मैं भी नहीं रहूंगा। जिस प्रकार यमुना माई का अपमान कर दिया ना, यमुना माई का निशान तो है, लेकिन यमुना माई गायब होगी। यमुना का मतलब क्या है? ये बड़े संबोधित है। यमुना है कर्म का प्रतीक। जब जीव के कर्म बिगड़ जाएंगे, जब जीव क्या कर्म क्या है, वो धर्म है, और धर्म क्या है? धर्म ही सत्य है। जब जीवन से सत्यता चली जाएगी, कर्म बिगड़ जाएंगे, वो परमात्मा से दूर होता चला जाएगा। वहाँ बिजनेसमैनों ले लिया, आगे जाकर ब्राह्मण मिले। ये कहने का मतलब ये है कि ये भगवान राम की यात्रा, इधर से कृष्ण भगवान की यात्रा, इतने धनुष यो धनुष नहीं टूट लेगा। वो का भक्ति का वर्ण इधर क्या है? कंस मामा का उद्धार, और जो भक्ति कैद में है ना, कैद से उसको, ये दोनों के दोनों अध्याय इतने गजल की है, लेकिन करते चलो। क्यों? ये दोनों के दोनों ये प्रसंग गादे तने मनी चिंता व्यापी, हरि बिन मरे नहीं निशाचर पापी, कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होए हाथ तुम पाई, चलते विमान गुलाल होई, जय रघुवीर कह सब कोई, श्री राम जय राम, जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवानी अमंगल हारी दया सुता शरत अजर विहारी। तुम्हें मेरी मंदिर तुम्हें मेरी पूजा तुम्ही देवता हो तुम्ही देवता हो। इन्हीं भाव के साथ वाणी को विश्राम बोलिए जय श्री राम। बोले शंकर भगवान की। स्टेशन नरेला। चला ले लिया बेटा। गंगे मैया की दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवान किस्मत ही बदल जाए। सच कहता हूँ भगवान किस्मत ही बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है। 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 एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। दाता तेरे चरणों में बस इतनी तमन्ना है। दाता तेरे चरणों में
बस इतनी तमन्ना है। रात तेरे रहना, चरणों गाड़ी के पायदान पर सवारी करना बस तथा इतनी चलकर गाड़ी से बाहर तमन्ना है। राघव तेरे चरणों में बस इतनी तमन्ना रात है। रहना। तुम May I have your सामने attention, हो please? It is dangerous to travel on the footpath or lean out of a निकल running जाए, तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। दाता तेरे चरणों की हर धूल जो मिल जाए। दाता तेरे चरणों की हर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवान किस्मत ही बदल जाए। सच कहता हूँ भगवान किस्मत ही बदल जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ गणेशा, निज अनुभव अब कहूँ गणेशा। बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय हनुमंत विकट प्रभु सोई, जय हनुमंत विकट प्रभु सोई। जय हनुमंत विकट प्रभु सोई, जय हनुमंत विकट प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुनहु माते लोग भवानी, सुनहु माते लोग भवानी। हरि भजि होई विषय अनुरागी, हरि भजि होई विषय अनुरागी। जासु नाम सुमरत एक बारा, जासु नाम सुमरत एक बारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिनकर नाम लेत जग माही, जिनकर नाम लेत जग माही। सकल अमंगल मूल नसाई, सकल अमंगल मूल नसाई। जासु नाम तापन सावन, जासु नाम तापन सावन। सोई प्रभु प्रगट समझ जिए रावण, सोई प्रभु प्रगट समझ जिए रावण। जाकर नाम मरत मुख लावा, जाकर नाम मरत मुख लावा। अधम मुक्त होई श्रुति गावा, अधम मुक्त होई श्रुति गावा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हनुमान जय जय विघ्न हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम 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 तुम कृपाल जा पर अनुकूला तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला ताहि न व्याप त्रिविध भव स्टेशन राम राम कथा सुंदर कर राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग स्टेशन रातधना भव सागर जे पार जो पावा 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 राम कथा तह कह दिल नावा राम कथा कह दिल नावा सदा सुनई सादर नर नारी सदा सुनई सादर नर नारी तेहि सुर बर मानस अधिकारी तेहि सुर बर मानस अधिकारी सादर सुमिरन जे नर करही सादर सुमिरन जे नर करही भव सागर को पद इव तरही भव सागर को पद इव तरही श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान श्रवण सुज सुनियायहु प्रभुंजन भवलीर त्राहि त्राहि आरत हर शरण सुखद रघुवीर आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जान राम मोहि संत समागमनि सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तव श्याम मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा नेकाम बसहु सदा नेकाम बोले सच्चिदानंद जय हो